जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक अच्छा सा टॉपिक है कि अध्याय 2 विलियन के अंतर्गत हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको 3 परिभाषाएं लिखनी है। क्या लिखना है? 3 परिभाषाएं। फर्स्ट परिभाषा समपसारी विलियन। ठीक है, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलियनों को किसी अर्धपारगत झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगत झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, तब विलयन का बहाव कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हो जाता है। कम सांद्रता वाले विलयन से कहाँ हो जाता है? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हो जाता है। ठीक है, और यह बहना या परासरण तब होता है जब तक कि दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर नहीं हो जाता। इस प्रकार के विलयनों के जोड़े अर्धपारगत झिल्ली से पृथक अर्धपारगत में झिल्ली से पृथक रखने के पर विलयन का किसी भी और बहाव नहीं होता, समपसारी विलयन कहलाते हैं। इनका परासरण दाब बराबर होता है, इनमें विलय का आणविक सांद्रता समान होती। एक सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं हम N1 अपॉन में V1 इजिकल टू N2 अपॉन में V2। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 अनुपात N2 इजिकल टू V1 अनुपात V2। ठीक है, जहां N1 व N2 क्रमशः V1 और V2 आयतनों व मोलों की संख्या, तो N1 और N2 क्या हो जाएगी? आयतनों की, और V1 और V2 क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या। अति प्रसारी विलयन वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अति प्रसारी विलयन कहलाते हैं। अल्प प्रसारी विलयन वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, अल्प प्रसारी विलयन कहलाते हैं। आइए आगे हम एक और क्वेश्चन है हमारा, इकाई सेल के घनत्व का सूत्र। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस सूत्र को जरूर याद रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र ZM अपॉन A क्यूब। N 0 भी हो सकता है, A भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आइए इसके आगे। एग्जाम में कितनी बार यह क्वेश्चन आता है कि काय केंद्रीय एकल सेल BCC किसका पूछा जाता है? BCC। ये BCC का चित्र है, काय केंद्रीय अतः केंद्रीय घनी एकल सेल। ठीक है, इसके अंतर्गत ये इसकी परिभाषा लिख लेना BCC की। एक एकल सेल के कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु, देखिए ये कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु बीच में पाया जाता है। उदाहरण के लिए एक एकल सेल, ये एक एकल सेल है घन, जिसे एक एकल सेल के कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकल सेल के केंद्र पर पाया जाता है। तो यहाँ पे केंद्र में एक बिंदु पाया जा रहा है। उदाहरण के लिए काय केंद्रीय सेल, ये इसके जो उदाहरण है काय सीजियम ब्रोमाइड, क्या नाम हो जाएगा? सीजियम ब्रोमाइड। काय केंद्रीय सेल के कितनी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो CSBR सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, ये इसके उदाहरण हो गए। किसके? BCC के। अगला है हमारा FCC फलक केंद्रीय एकल सेल। इस एकल सेल में 8 कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु पर प्रत्येक फलक पर केंद्र में भी पाए जाते हैं। इसे फलक केंद्रीय एकल सेल BCC कहते हैं। इसके उदाहरण है NaCl, AgCl और HgBr। ये इस तरीके का चित्र बना लीजिएगा FCC में। इसी प्रकार अंतिम में हमारा अतः केंद्रीय एकल सेल। इस एकल सेल के कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलक केंद्रों पर होता है, अन्य अतः केंद्रीय एकल सेल कहते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया अतः केंद्रीय समचतुर्भुज एकल सेल का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।